पातशाही की वाणी। आप फरमाते हैं, केवल वाचक रूप में उस मालक का नाम स्मरण करने से अंतर हृदय का जो कपट है वो दूर नहीं हो सकता। और हृदय के अंदर में जब तक जो है मलिन वासना या जगत वासना है, तब तक जो है हृदय शुद्धि नहीं होती। जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तब तक अंतरूणी जो है चैतन्य शक्ति के साथ हमारा हृदय का मिलाप नहीं होता। और जितने जो है हम बाहरी नामस्मरण करते हैं, ये नामस्मरण केवल अंतर हृदय शुद्ध करने के लिए ही है। स्मरण का तात्पर्य ये है, अनादिकाल से यानी कोट्यानुकोट युग और जन्मों से हमारा जो है मन जड़ के साथ मिलते हुए यानी जड़ प्रपंचिक सामग्री के संबंध में लगा हुआ, इसलिए ये जड़ बन गया। अब उस जड़ स्मरण को अपने हृदय से हटाने के लिए सत्य स्मरण की वहां जरूरत है। मन का ये स्वाभाविक गुण है, एक का स्मरण करते समय में दूसरे को भूल जाता, दूसरा ख्याल जो है दूर हो जाता। इसी तरह अब हम लोग जो है जगत का स्मरण या जगत के भोगों का स्मरण करके अंतरूणी परमात्मा या नाम स्मरण से हम दूर पड़े हैं। इसलिए हृदय में जो है जड़ता भरी हुई है। आहो रात जड़ संकल्प विकल्प ही अपने हृदय से उठा करते हैं, और जड़ स्मरण जो है वो फिर भी जो है ज्यादा जड़ बनाती है। उस जड़त्व को निकालने के लिए सत्य और चैतन्य में नाम की जरूरत है। इसीलिए हम सद्गुरु के शरण में गए। सद्गुरु दया करके सत्य नाम का युक्ति और स्मरण विधि बताई। अब इस विधि को छोड़ के बाहरी नाम स्मरण में ही अपना आयुष्य को व्यतीत करेंगे। जन्म भर जो है आप बाहर नाम स्मरण करोगे, अंदर हृदय में जो है जब तक वो प्रकट नहीं होता तब तक बाहर राम राम कहने से कुछ भी नहीं। राम राम सब कोई कहे, कहे राम न होए। सारे ही राम राम कहते हैं, कहने मात्र से जो है राम नहीं होगा। रमती तासो रामा, अंदर जो रमण शक्ति है, जिसको शब्द कहो, नाद कहो या आकाशवाणी कहो, उसके साथ मन का जब तक मिलाप नहीं होता तब तक हम बाहरी राम राम कहने से कुछ भी नहीं। ये राम राम सबको कहे, कहिए राम न होई। गुर प्रसादी राम मन वसे, ता फल पावे कोई। क्या वहाँ गुरु की कृपा, वही गुरु का जो है प्रसाद। प्रसाद का मतलब ये है, बाहरी कोई सामान यानी मीठे जो है पदार्थ खाने का नाम प्रसाद नहीं है। और कोई चरणामृत करते हैं, क्या वो पानी लिए और कोई मूर्ति को जो है धो डाले तो वही पानी निकाल के जो है उसका नाम चरणामृत कह दिए। इस चरणामृत से ही कुछ नहीं होगा और प्रसाद से ही कुछ नहीं होगा। तो गुरु प्रसादी मन बसे, गुरु का जो है बताया हुआ पर साधन वो हमारे हृदय के अंदर में प्रकट हो जाए, तब जो है चित्त जो है उस नाम के साथ मिलता, इसका नाम प्रसाद है। अंतर गोविंद जिस लागे प्रीता, हर तिस सदे न विसरे। हर हर करे सदा मन चित्त। जिनके अंदर में सच्चा प्यार में जो है जिनका चित्त लगा हुआ है, वो कदापि जो है भूल नहीं सकता। एक जो है हमारे अंदर में जो सच्चा प्यार है,
प्यार का जो है प्रगटताई एक बार हो जाए तो फिर वो भूल नहीं सकता। सबसे जो है आकर्षित शक्ति प्रेम है, ना बुद्धि है, ना मन है, ना और कोई जो है बुद्धि का ज्ञान है। हमारे अंदर में एक सच्चा प्यार है। प्यार जो है परमात्मा का रूप है, प्यार ही आत्मा है, प्यार ही गुरु है। वो सच्चा प्यार एक बार प्रकट हो जाए, जिसको विरह कह दिए तो कोई हर्जा नहीं। सच्चा विरह पैदा हो जाए उसको कौन भुला सकता। उस जिसके अंदर में वो प्यार की प्रकटता ये है, उसका चित्त आहोरात्र वो धुनात्मक नाम या हर हर नाम में मिला हुआ रहता। एक क्षणमात्र भी जो है उस नाम से वो अलग नहीं हो सकता। जिस तरह हमारा मन इस माया के संबंध में लगा हुआ है, एक क्षणमात्र भी जो है माया को भूल नहीं सकता। इसी तरह अंतर जिसका जो है विरह जागृत है, वो नाम के सिवाय और उसके हृदय में दूसरा याद नहीं आ सकता। इसका नाम जो है विरह है। जी, हृदय जिनके कपट से बाहर संत कहाए, तृष्णा मूल न चुकाई, अंत गए पछताई। क्योंकि हृदय शुद्धि का नाम परमार्थ है और हृदय साक्षी का नाम परमार्थ है। जिनके हृदय में कपट है, बाहर से जो है साधुओं का और संतों का और द्वेष बनाया और वातक ज्ञान से जो है औरों को समझाया भी, मगर हृदय का कपट जैसे का तैसा है तो उसके हृदय में जो है तृष्णा प्रधान रहेगी। 100 मिला तो 1000, 1000 मिला तो 1 लाख, लाख मिला तो करोड़, और जो है दुनिया के सामान मर्जी जितने भी मिले तो भी जो है उसका हृदय में जो है शांति नहीं रहेगी। ऐसा जो है तृष्णा रूपी आग से अंत समय में उसका शरीर छूटेगा, फिर 84 के भागी होएगा। जी, हृदय जिनके कपट से बाहर संत कहाई, तृष्णा मूल न चुकाई, अंत गए पछताई। अनेक तीरथ जे जतन करे, ता अंतर की हौ में कदे न जाई। जिस नर की दुविधा न जाई, धर्म राय किस गई सजाई। इसको छोड़ के बाहर जो है तीर्थाटन, अनेकों जो है नदी, अनेकों सागरों का स्नान भी करे, जब तक जो है हृदय शुद्ध नहीं है तब तक क्या कितने भी तीर्थ में आप नहा लो, शरीर साफ हो जाएगा मगर अंतर में कपट जैसे का तैयार। हृदय शुद्धि बिगड़ सद्भक्ति हो नहीं सकती। और अनेक तीर्थ जे जतन करे, ता अंतर की हौ में कदे न जाई। जिस नर की दुविधा न जाई, धर्म राय किस गई सजाई। अहंकार के ही अधीन द्वैत है। जब तक हृदय के अंदर में द्वैत है, द्वैत का मतलब हमारा ख्याल अंदर एक सोचता, बाहर जो है दूसरे ख्याल से दूसरा रूप धारण करता, इसी का नाम द्वैत है। बहुत से लोग द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत का जो है बहुत से जो है चिकित्सा और शास्त्रार्थ करते हैं, मगर वो तो जो है किताबी द्वैत अद्वैत होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी जो है द्वैत अद्वैत हमारे अंदर में ही है। हमारा हृदय अंदर एक बनता है और बाहर एक बन के जो है तैयार होता है। जब तक अहंकार है तब तक ये द्वैत दूर नहीं होगा।
तो फिर आखिर जो है जमदूतों के हवाले होना पड़ेगा। अब सारा परमार्थ का मूल परमार्थ क्या? द्वैत को एकता बनाना। एकता में स्थिर हो जाए तो अहंकार आप ही आप दूर हो जाएगा, सारे संकल्प दूर हो जाएंगे। तो फिर जो है उस मुक्ति कहो या सत्य पद कहो पहुंच के जो है ये सारे दुखों से दूर हो सकते। जी, कर्म होवे सोई जन पाए, गुरुमुख बूझे कोई। फिर क्या कहते हैं? अति ही ऊंचा भाग्य होवे तब जो है ये गति उनके हृदय में प्रकट होगा। ऐसे गुरुमुख जो है कोई कोई बिरले मिलेंगे, नहीं तो हजारों लाखों करोड़ों के हिसाब से सत्संग श्रवण करेंगे और नामधारी भी होंगे, मगर उसमें कोई कोई बिरला पुरुष जो है निकल आता है। सारों का ये विषय नहीं। इसीलिए कबीर साहब जी आखिरी कड़ी में क्या वर्णन करते हैं? कहे कबीर सुनो भाई साधो। औरों के लिए उन्होंने कदापि जो है कहा ही नहीं। जे साधन करके इसी जन्म में मुक्त होने का जो है ख्याल रखते हैं, उन पुरुषों के वास्ते ये है। इसीलिए कोटन में कोई भजन राम को पावे, कोट्यावधि पुरुषों में कोई कोई बिरले पुरुष जो है निकलते हैं। बाकी सब ऐसे ही गिरते पड़ते रास्ता चलना है। जी, नानक विद्या हम मारे, ताहर भेटे सोई। मुख्य तत्व यही है। मालक में, जीव में एक ममकार का पर्दा है। जिनके अंदर जो है ममकार रहित है, जो अपने ममकार को निकाले हैं, नाम के साथ अपने ख्याल को मिला के एकता रूप में लय हुए हैं, वो जो है सत्य हैं और उसी का नाम जो है परमार्थ है। जी, कर्म होवे सोई जन पाए, गुरुमुख बूझे कोई। नानक विद्या हम मारे, ताहर भेटे सोई। ना काशी मत उपजे, ना काशी मत जाई। सतगुरु मिलिए मत उपजे, ता इह सोझी पाई। हमारे हिंदुस्तान में सबसे जो है बड़ा क्षेत्र काशी माना गया। इसीलिए यूपी में अभी तक वो चला आ रहा, 30, 40, 50 मील पर कोई मरा हुआ हो और पैसे वाले हो, वो काशी में उसका मुर्दा ला के हरिश्चंद्र के घाट में जो है जलाए। वो कैलाश को गया या मोक्ष को गया या वैकुंठ में गया करके उनका जो है अभी भी मानना है। मगर जीते जी कुछ नहीं कर सका और मरने के बाद काशी में जाके जलाए, तो इसको क्या होना? कुछ भी नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं कि ना काशी मत उपजे। काशी में जाने से आज के अंदर में पारमार्थिक भाव उदय नहीं होगा। काशी मत जाए, तेरे अंदर में जो कुछ पाप वगैरह है वो काशी जाने से दूर नहीं होगा। जो काशी जाए तो क्या कहे? हमारा मन तो हमारे साथ में ही है। क्या कहते हैं? रांड सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो बसे काशी। वहाँ जो है बड़े बड़े घर के जो है विधवा स्त्रियां काशी पुण्य क्षेत्र करके वहीं अपना जन्म व्यतीत करने के लिए जाते। और सांड नाम जो है पोल या जो है बैल छोड़े रहते हैं शंकर जी को एक नंदी के रूप में। और काशी में हैं छोटे छोटे गलियां, उधर से एक आया इधर से एक आया तो बीच में ही ये सपड़ा, वहां प्राण संकट। रांड सांड सीढ़ी सन्यासी। अब गंगा जी का जो घाट है उसकी जो है सीढ़ियां इतने छोटे हैं, पैर खिसक गया तो गया गंगा जी में। अब इन तीनों से बच जाए,
सन्यासी बैठे हुए हैं जहां का अपना अड्डा लगाते, तुम हमारे यहाँ उपदेश ले लो, तुम हमारे यहाँ उपदेश ले लो। इन चारों से बचे तो काशी में बसे, नहीं तो जो है कोई ना कोई इसको घेर के अपना लेगा। इसलिए आप फरमाते हैं और ले ना काशी मत उपजे, ना काशी मत जाए, सतगुरु मिलिए मत उपजे, ताइह सोझी पाई। पूरा सदगुरु जब मिलेंगे, अंतरुणी उस मालिक को मिलने का रास्ता बताएंगे, उनके कहने के अनुसार जो है अभ्यास करके उस गति को प्राप्त कर लेवे, तब जो है ये जीव मुक्त हो सकता, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। हर कथा तू सुन रे मन, सबद मन वसाई। कहते हैं उस मालिक का जो कथा क्या है, तेरे अंदर में जो धुनात्मक धुन या आवाज और शब्द, इसको तू सुन ले, बाहर का कथा नहीं, अंदर उस मालिक की कथा आप ही आप हो रही है, उसको तो आहो रात्र सुन दे। इह मत तेरी फिर रहे, ता भरम विचो जाई। क्या यही तेरा मति जो है सिद्ध हो जाए, स्थिर हो जाए, तेरे हृदय के अंदर में जो भ्रम है आप ही आप दूर हो जाए। बिल्कुल सरल उपाय है, तो फिर वो आप ही कहते हैं बिना कर्म से ये समझ में नहीं आएगा, ना इसकी प्राप्ति होगी। हर चरण हृदय वसाया तू, किल विख होगा नास। क्या सदगुरु का चरण जो है अपने हृदय में जो है आहो रात्र ध्यान में लाके उसमें तू स्थित हो जाए, चरण ही चरण दिखे और कुछ न दिखे, इसका नाम जो है सदगुरु की भक्ति है। और जब तक जो है ऐसा न होवे, तब तक तेरा चित्त जो है दौड़ा दौड़ किए बिगड़ नहीं रहेगा, कोई ना कोई ख्यालात लेके, शुद्ध अशुद्ध कोई ख्यालात लेके वो बाहर आएगा। और हर चरण हृदय वसाया तू, किल विख होगा नास। क्या उसी वक्त जो है पाप का नाश हो जाएगा। इसको कोई इतना दिन उतना दिन, 100 साल 10 साल 20 साल का कोई प्रमाण नहीं, एक क्षण मात्र में जो उसकी कृपा हो जाए तो उसी वक्त तेरा हृदय का सब पाप नाश हो जाए। पंचभू आत्मा वस करे, ता तीरथ करे निवास। क्या अब हमारी आत्मा इस जड़ पंच तत्वों में मिलके तत्व गुणों में ये मिला हुआ है और अपने आप को ये भूला है। अब पृथ्वी का गुण जो है गंध है, जल का गुण जो है रस है, वायु का गुण जो है चलायमान मन है, स्पर्श है, और आकाश का गुण जो है बुद्धि है, और अग्नि का गुण जो है तेज है। इस तरह जो है पांचों ही तत्वों के गुणों में ये मिला हुआ, और उसके आगे जो है इंद्रियों के गुण, अंतस्करण के गुण, मन के संकल्प विकल्प, उसका रूप ये हुआ है। जब जो है अंदरूनी सत्य नाम की प्रगटताई हो जाए, तब इस पंच तत्व गुणों से ये अलग हो जाए, तब ये चैतन्य में मिलकर चैतन्य रूप हो जाए। इसके सिवाय और उपाय नहीं है। जी मन मुख इह मन मुग्ध है, तो भी कछु न पाई। फिर क्या कहते हैं, ये तो जो है गुरुमुखों का रहस्य और साधनी पुरुषों के लिए ये विषय है। अब मनमुख पुरुष जो है इस रहस्य को जानते ही नहीं, गुण रूप हुए, पांच तत्वों के गुणों में मिलकर जड़ हुए और जड़ को जड़ सामग्री के साथ संबंध रखते हैं। ऐसे पुरुषों को मर्जी जितना सत्संग द्वारा समझा दो, वो समझ नहीं सकते। तो मराठी में एक कहावत है, ये रे माझा मागल्या। वो पहले के गुण जो हमारे अंदर में भरे हुए हैं, वो मागले आए बिगड़ रहेंगे नहीं। जी मन मुख
मुख यह मन मुग्ध है, तो भी कछु न पाई, हर का नाम न बूझई, अंत गया पछताई। ऐसे मनमुख जनों को मर्जी जितना समझा दे, उनके हृदय में वो समझ बैठेगी ही नहीं। उनका वो मालिक का नाम अतिशय सूक्ष्म है। नाम का रहस्य कोई कोई बिरला साधनी पुरुष ही समझते होंगे। अब सर्वत्र नाम है, तो हमारा चित्त जो है प्रत्येक वस्तु में आसक्त पाया हुआ। अब नाम सर्वत्र है। सर्वत्र कैसा है? पानी में खड़बड़ शब्द है, अग्नि में दगदग शब्द है, आकाश में भर शब्द है, वायु में, और आकाश में प्रतिध्वनि शब्द है। पृथ्वी के अंदर में हर एक पदार्थ में शब्द मिला हुआ। वो शब्द एक सा ही है, मगर पृथ्वी के पदार्थ भिन्न भिन्न होने के कारण उसकी जैसी आकृति होती है उसके अनुसार उसका आवाज निकलता। उसके अंदर में रहने वाला आवाज तो एक ही रूप में है। इसी तरह वही आवाज हर एक के हृदय में है। उसी आवाज के आधार पर हमारा जीवन है। इतना सूक्ष्मताई को मनमुख पुरुष जो है समझ नहीं सकते। गए थे सत्संग, हाँ गया, कैसा हुआ था, अच्छा चलो, इतने पर ही जो है सत्संग को निकाल लेते हैं। मगर बाकी देखा जाए तो उस सूक्ष्मताई को समझने का नाम सत्संग है। तो जब तक ये नहीं समझेगा तब तक उसके हृदय में वो प्रेरणा ही नहीं होगी। जी, यह मन काशी सब तीरथ, तीर्थ सतगुरु दिया बुझाई। जब जो है मन अंतर में स्थिर हो जाए, सदगुरु के कहने के अनुसार नित्य प्रति अभ्यास करे, यही मन सब काशी आप ही बनेगा, सब तीर्थ आप ही बनेगा। जी, अठ सठ तीरथ तिसु संग रहे, जिन हर हृदय रहा समाई। एक तीर्थ क्या, हमारे हिंदुस्तान में 68 तीर्थ हैं, उसके साथ ही रहेंगे। जो आहोरात्र नाम स्मरण करते हैं, सारे तीर्थ उनके पास आते हैं। जी, नानक सतगुरु मिलिया हुक्म बूझिया, एक वसिया मन आई। फिर क्या कहते हैं, पूरा सदगुरु का मिलाप हो जाए, हुक्म नाम जो है सत्य नाम, उस नाम का जो है अनुभव प्राप्त हो जाए। जी, जो तुझ भावे सब सच है, सच्चे रहे समाई। क्या वो मालिक में मिल के मालिक रूप हो जाएंगे? मालिक सच रूप है, ये भी सच रूप हो जाए। जी, नानक सतगुरु मिलिया हुक्म बूझिया, एक वसिया मन आई। जो तुझ भावे सब सच है, सच्चे रहे समाई। मैले सब कछु मैला, तन धोते मन अच्छा न होई। श्री गुरु नानक देव के पश्चात तिसऱ्या गाठीवरती झालेले जे अमर देव आहेत त्यांची वाणी, परमात्मा कसा आहे, तू जसा आहे तसा तो आहे. आपल्याला जो आहे प्रत्यक्ष प्रमाणामध्ये येतो आहे. ब्राह्मणाचे देव एक निराळे, क्षत्रियांचे देव एक निराळे आणि वैश्यांचा देव एक निराळा आणि शूद्रांचे निराळे. कारण ब्राह्मण जो आहे शुद्ध आहार घेत असल्या कारणाने त्यांचे देव जो आहे सतोगुणी देव आहे. ब्रह्मा विष्णू महेश शारदा लक्ष्मी वगैरे असे सत्वगुणी देव. आणखी क्षत्रियांचे जो आहे सूरवीराधिक देव. वैश्यांचं जो आहे व्यापार थापाराचे देव आहेत. प्रत्येक ठिकाणी जातील त्या देवाजवळ प्रार्थना करतील, मी 1000 रुपये देईन तर मला 10,000 मिळू दे. आता व्यंकटरमणाला जातात,
रोज लक्षावधी जो आहे तिथे हुंडी भरली जाते. त्यांचा देव कसला. आणखी जे शूद्र लोक आहेत त्यांचा देव जो आहे कोंबडे, बकरे, रेडा, म्हैस, गाय वगैरे सगळं खातो. कारण हे तेच खातात. तर जो आहे देव कसा आहे, तू जसा आहे तसा तू देव आहे. याच तऱ्हेने मनमुख पुरुषे सतत मलिन राहतात. त्या मलिन दृष्टीने जे काही बघतात त्याचप्रमाणे त्यांना प्रत्यक्ष होतो. जसं एकाने जो आहे रात्रीचे म्हणजे काळे चष्मे घातले, त्याला जो आहे दिवसच जो आहे रात्र भासू लागला. कारण तो जसं बघतो त्याच तऱ्हेने. याच तऱ्हेने आमच्या हृदयामध्ये जगतची वासना, भोग वासना रूपी मलिनता आच्छादलेल्या कारणाने आम्ही त्याच दृष्टीने जो बघतो, प्रपंच आपल्याला त्याच रूपाने दिसतो. मन मैले सब कछु मेला, तन धोते मन अच्छा न होई. तसल्या मलिन मनाला वाटल त्या तीर्थामध्ये नेऊन जो आहे शरीर स्नान करविला तरी मनाचा मलिनत्व तसंच आहे. पुष्कळ लोक तीर्थामध्ये जाऊन चोरी करतात. त्यांना देव तिथंच पावला समजा, कारण त्यांचा देवच तसला आहे. तर जसं तुझं मन आहे त्याचप्रमाणे तो देव आहे. भावे विद्यते देवा. ज्याची जशी भावना असेल त्याचप्रमाणे देव जो आहे त्याला प्रत्यक्ष होतो आहे. जे इह जगत भरम भुलाया, बिरला बुझे कोई. अंतरुणी सत्य देवाला न जाणता याच्या अंतरामध्ये एक भ्रमशक्ती आहे. त्या भ्रमापासून कोणतंही यांनी जसं कल्पना केला त्याप्रमाणे याला प्रतीती आली किंवा प्रत्यक्ष प्रमाण झालं. जे जप मन मेरे तू एको नाम, सतगुरु दिया मोको एह निधान. 4 जण मिळून कुठंतरी एक गावाला जात होते. रस्त्यामध्ये एका डोंगरावर एक पक्षी बसला होता. त्याला जो आहे हिंदीमध्ये तितर म्हणतात. तो काहीतरी आपल्या भाषामध्ये जो आहे बोलला. 4 जण पैकी जो आहे एक होता हिंदू, एक होता मुसलमान, एक होता पैलवान, दुसरा एक होता वाणी. हिंदूने विचारला मुसलमानाला, काय हो ते पक्षी काय बोलला, तुम्ही ऐकला काय? मुसलमानाने म्हणला, होय मी ऐकलो. तर काय बोलला? सुभान तेरी कुदरत म्हणाला. हिंदूने बोलला, तसं नाही बोलला, राम तेरी माया म्हणतो आहे. तो पैलवानाने बोलला की नाही, तुम्हा दोघांनाही जो आहे समजलं नाही त्या पक्षाने बोलले. काय म्हणला? खाक खुराक कर कसरत म्हणला. आणि वाणी होता तो बोला, तुम्ही तिघांनीही त्याचं तात्पर्य नाही समजला. म्हणजे काय बोलला? लोण मिरची अद्रक म्हणला. बस याच तऱ्हेने मनमुख पुरुषे जे जे आपल्या हृदयामध्ये कल्पना उठवतील त्याचप्रमाणे त्याला प्रतिभास होतो. सत्य निराळाच राहिला, कारण भ्रम आहे याच्या हृदयामध्ये. जप मन मेरे तू एको नाम, सतगुरु दिया मोको एह निधान. त्यासाठी गुरु अमरदेवजी उपदेश करतात, हे माझं मन तू सतत जो आहे त्या एकतारूपी धुनात्मक नामस्मरण कर.
ज्या नामस्मरणाला जो आहे गुरुनी तुझ्या अंतरामध्ये दृढ करविलेला आहे तेच जो आहे अहोरात्र रटण कर आणि त्याच्यावरती विश्वास कर, नित्यप्रती अभ्यास कर. आपल्या हृदयातलं जो आहे हे सर्व भ्रमभावना दूर कर. एकतामध्ये मिळून तू एकरूप होशील. त्यावेळेला हे सर्व जंजाल सुटून जाईल. जे सिद्धा के आसन जे सीखे इंद्री वस कर कमाई मन की मैलन उतरे हाउ मैं मैलन जाई. काही लोक एकच जो आहे कोणतं तरी आपल्या मनामध्ये जो आहे धारण करून रिद्धी सिद्धी चमत्कार आदी दाखविण्याचा प्रयत्न करतात. आपलं आयुष्यही जो आहे त्याच्यामध्ये लावून सोडतात. परंतु जो सर्वाधार रूपी जो आहे आत्मा त्याच जोपर्यंत तुझ्यावरती कृपा होणार नाही तोपर्यंत ममकार शक्तीला तू कुठं ठेवशील. सिद्धही बनलास तरी जो आहे त्याच्यामध्ये जो आहे मीपणा जो आहे आणखी पुन्हा वाढला. एक साधू नित्यप्रती जो आहे आसन वगैरे मारून एक जो आहे त्याने सिद्ध केला होता. काय पाण्यावर चालायचं. जसं नदी ओढे वगैरे आल्यास त्याच्यावरून जो आहे सहज चालून जाण्याचं त्याने एक सिद्धी केली होती. एक समयामध्ये कुठं जो आहे दुसऱ्या गावाला जाण्याचा समय आणि तिथं होती नदी ओलांडण्यास जो आहे तिथे एक लहानशी नौका होती. नौका चालविणारी जो कोळी किंवा मल्हार त्याचं काहीतरी जो आहे टॅक्स किंवा चार्ज ठेवलेला होता. आणखी पुष्कळ जण जो आहे पलीकडे जाणारे होते. त्याने जे काही त्याचे चार्ज होतात ते देऊन जो आहे त्याच्यामध्ये बसले. मग ज्या वेळेला साधू जाऊन म्हणले की मी बसतो, तो बोलला की नाही, जोपर्यंत तुम्ही चार्ज देणार नाही तोपर्यंत मी बसवणार नाही. त्याच्या अंतरामध्ये जो आहे त्याने सिद्ध केलेला होता की पाण्यावरून चालायचं. मग मोठ्या घमंडाने बोलला, तुला कशाला पैसा द्यायचं, मला काय जाता येत नाही काय, मला का तू साधारण मनुष्य समजलास. असं तसं म्हणून अहंकाराने काहीतरी बडबडून जो आहे चालून पैल तीराला पोहोचला. नौकाच्या अगोदरच जाऊन तिथं पैल तीरामध्ये उभा राहायचा. तितक्यात जो आहे त्या नौकेमध्ये एक जो आहे पूर्ण ज्ञानी होते. त्याने जाऊन त्या साधूला म्हणतात, साधू महाराज, आपण हे किती दिवस जो आहे प्रयत्न करून साधन केलेलं आहे. याला जो आहे 24 वर्ष लागले. मग साधू म्हणतात, हे 24 वर्षाचं किंमत जो आहे 2 पैसे. कसं 2 पैसे चार्ज देऊन मी आलो आणि तू 24 वर्ष प्रयत्न करून इतकं कमी लागतं. या तऱ्हेने मोठमोठे सिद्ध पुरुष सहित भ्रमामध्ये पडून अहंकार वशात कोणतं तरी एक सिद्धी साधन वगैरे करून जो आहे त्याच्यात मध्ये आपलं आयुष्य घालविले. सिद्धा के आसन जे सीखे इंद्री वस कर कमाई मन की मैलन उतरे हाउ मैं मैलन जाई. वाटल तितकं तू प्रयत्न केलास. जोपर्यंत तुझ्या अंतरामध्ये ममकारत्व, मीपणा आणखी मनाचं मलिनता आहे तोपर्यंत जो आहे तुझं उद्धार होणार नाही. तू आकाश पाताळ एक करून जरी गेला तरी जो आहे जन्म मरण चुकलेलं नाही. इस मन को होर संजम को नाही बिन सतगुरु की शरणाई. काय तुला जर मुक्तीच पाहिजे असेल, अन्य उपायच नाही, अन्य भावाने तू सद्गुरूच्या शरणमध्ये जा. जे सतगुरु मिलिया उलटी भनी कहना कछु न जाई. पुरे सद्गुरू ज्या वेळेला भेटतील
त्यावेळेला आमचं चित्त जो प्रपंचामध्ये जो लागलेला आहे त्याला उलटून अंतर्नामाशी कनेक्शन देते. मग त्यावेळेला तुला सीधा मार्ग मिळेल. भनत नानक सतगुरु को मिल दो मरे, गुरु के शब्द फिर जीवे कोई. भनत नानक सतगुरु को मिल दो मरे, गुरु के शब्द फिर जीवे कोई. गुरु नानक देवजी वर्णन करतात की सद्गुरूच्या शरणमध्ये जाऊन तू मर आणि त्यांच्या वाक्याचा जो आहे आधाराने पुन्हा तू जिवंत हो, मग पुन्हा तुला मरण नाही. त्याचं कारण मरण्याच्या अगोदरच जो आहे आम्ही त्या मरणस्थितीला अनुभवामध्ये आणलो किंवा प्रत्यक्ष जो आहे बघितलो, तर मरण्याची भीतीच नाही. एक जाग्यामध्ये कानाडी महात्मा वर्णन करतो, मरण महात्मा पुरुषांना कसं होतं, जसं जो एक नव्या गावाला गेल्यासारखं, ह्या गावाला सोडून दुसऱ्या गावाला गेल्यासारखं इतकंच होतं. याच्यापेक्षा जो आहे तिथं सुखकारक होत. कोण? जो कोणी सद्गुणी आहे, गुरुभक्त आहे, जिवंतच जो आहे त्या परमेश्वराचं नामस्मरण करून ज्याने त्या सुखमय रूपी परमेश्वरामध्ये मिळालेला आहे, त्याला मरताना जो आहे आणखी संतोष होतो. जे ममता की मला उतरे, इह मन अच्छा होय. काय प्रपंचाचं मोहरूपी जो आहे मलिनता या मनावरून जो आहे नाहीसा होईल, त्यावेळेला सगळ्यापेक्षा उत्तम गती प्राप्त होईल. जोपर्यंत कोणत्याही रूपाने प्रपंचाचं मोह आहे तोपर्यंत त्याच मोह संबंधाने पुन्हा जो आहे या प्रपंचामध्ये शरीर धारण करून तुला यावं लागेल. जे भनत नानक सतगुरु को मिल दो मरे, गुरु के शब्द फिर जीवे कोई. ममता की मन उतरे, यह मन अच्छा होई. गुरु सतगुरु का जो सिख अखाड़े, सो भल के उठ हर नाम ध्यान. उद्यम करे भल के पर भांति, स्नान करे अमृत चरना. श्री गुरु चौथी पातशाही अमरदेवची वाणी, रामदासची वाणी आहे. मला मराठी बोलण्यामध्ये काहीतरी थोडंसं अडबड होणारच, परंतु त्याच्याकडे लक्ष न देता केवळ आपण विषयच ग्रहण करा. जो गुरुचा शिष्य आहे त्याचं कर्तव्य वर्णन करत असताना गुरु रामदासजी सिद्धांत देतात. प्रातःकाळ म्हणजे 3 वाजल्यापासून किंवा 4 वाजल्यापासून सकाळी उठून जो आहे स्नान जर करण्याचं जो आहे घडल्यास स्नान करून भजनाला बसावं, नाही तर जो आहे मुख धुवून जो आहे अभ्यासाला किंवा साधनाला किंवा नामस्मरणाला बसावं. कारण तो समय इतका जो आहे सुंदर आहे. परमार्थी पुरुषांना जो आहे तोच जो आहे अमृत वेळ किंवा अमृत समय म्हणतात. बाकीचे जितके काही आहेत म्हणजे 8 प्रहर आहे. 8 प्रहरामध्ये पहला प्रहर सब कोई जागे, दूसरा प्रहर भोगी, तीसरा प्रहर तस्कर जागे, चौथा प्रहर योगी. 4 प्रहर जो आहे दिवस गेले. रात्रीचे 4 प्रहरामध्ये 6 पासून 9 पर्यंत जो आहे सगळेही जागतात.
9 पासून 12 पर्यंत भोगी जण जागतात, नाही तर जो आहे सिनेमा वाले जागतात, आणि 12 पासून 3 पर्यंत चोर जागतात. 3 पासून सकाळपर्यंत जो आहे 6 पर्यंत योगी जनाचं जो आहे जागणं हे नेमस्त आहे आणि जागलंच पाहिजे. जर सकाळी उठून अभ्यास करीत नाही तर तो जो आहे गुरुपुत्रच नाही, नामधारी नाही, किंवा तो सत्संगीही नाही. कारण त्याच वेळेमध्ये जो आहे त्याचं काहीतरी अभ्यास साधन घडणार आहे. त्या टायमाला जो आहे निरंतर इकडे तिकडे किंवा जो आहे झोपेमध्ये जर घालवला, दुपारी किंवा अन्य टायमामध्ये जो आहे तितका आनंद येणार नाही, किंवा तितकं जो आहे मनाची एकाग्रता होणार नाही. म्हणून गुरुचा जो शिष्य आहे सकाळी उठून जो आहे नित्यप्रती अभ्यासाला बसणं हे त्याचं मुख्य कर्तव्य आहे. जे गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम धियावे. गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम धियावे. उत्तम करे भल के प्रभाती, स्नान करे अमृत चरनावे. उपदेश गुरु हर हर जप जाते, सब किलविख पाप दोख लह जावे. गुरुमुख जनांचं जो आहे तो एक उद्योग आहे प्रातःकाळ. जसं बाहेरी उद्योग आम्ही